ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। ब्रेक पर जाने से पहले हम दिखा रहे थे जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां की जिंदगी की दास्तां। आइए उनकी यादों के उसी कारवा को फिर से आगे बढ़ाते हैं मकाम में। ज़हीरुद्दीन साहब का कहीं शिद्दत से मानना है कि जब तक कौम में तालीम और तरबियत का माहौल पैदा नहीं होगा, कौम के लोगों के अंदर यकीन और जज्बा नहीं होगा, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। कौम को आगे बढ़ने का मशवरा देते हुए ये कहते हैं कि अगर एक परिवार में एक औरत तालीम हासिल कर ले तो उस परिवार में कभी भी कोई जाहिल या गवार पैदा नहीं होगा। जब हम इंग्लिश का प्रोग्राम शुरू करें तो सब रिलीजियस लोग ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को इंग्लिश क्यों सिखाएंगे, क्यों कर रहे हैं, बच्चों को जॉब्स क्यों दिला रहे हैं। आज मैं एक चीज़ पूछूंगा कि एक की आमदनी से घर चल सकता क्या, और बच्ची अगर पढ़ लिख लेगी तो माँ अच्छी बनेगी, वो ख़ानदान में कभी कोई जाहिल नहीं पैदा होगा, अनपढ़ नहीं पैदा होगा। मेरा ये है, बच्ची को पढ़ाइए। और हैदराबाद साउथ इंडिया में ये हाल है कि मुसलमान बच्चियां इतने ज़्यादा पढ़ लिए हैं कि बच्चे नहीं मिल रहे हैं उनको वो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। ये मानते हैं कि कौम के लोगों में आगे बढ़ने की ख्वाहिश कहीं शिद्दत से है। यही वजह है जो मुल्क और कौम दोनों की बेहतरी से जुड़ी है। देखिए, जब गवर्नमेंट सर्व शिक्षा अभियान का मूवमेंट शुरू करी थी तो सिर्फ हैदराबाद शहर में सिर्फ 4 मदरसे आगे आए थे। तो हम लोग एज ए न्यूज़पेपर वी स्टार्टेड प्रमोट करना शुरू करें। 400 प्लस हो गए हम जब प्रमोट करें। नंदी फाउंडेशन का प्रपोजल आया कि हम मिड डे मील देंगे। तो मिड डे मील देने की वजह से वो 1080 बच्चे थे, उसमें से 70% आते थे, समझिए एक 700 आते थे। जैसा मिड डे मील ऐड कर दिए 1400 हो गई स्ट्रेंथ। हमारे एडिटर साहब जाहिद अली खान साहब आके 5 लाख रुपए दिए, देके बोले पूरे बच्चों को कपड़े बनाओ। तो पूरा यूनिफॉर्म बनाए। वो जो 1080 की स्ट्रेंथ जाके 1800 की स्ट्रेंथ हो गई। उसके बाद TCS ने कंप्यूटर्स दिया, ये स्कूल में कंप्यूटर्स, टाटा कंप्यूटर सर्विसेज। हम जब ये डाले तो महसूस ये हुआ कि सुबह 8 बजे से शाम में 8 बजे तक 5 साल से लेके 80 साल के बूढ़े ख़वातीन, दादा दादी, नाना नानी आके कंप्यूटर सीखने की ख्वाहिश है। तो आप देखिए कितना अंदर प्यास है ये लोगों में आगे बढ़ने की। दलितों की फलाह बहबूद के मामले में ये कहते हैं कि इनका मकसद खिदमत करना है, खासकर उन लोगों का जो वक्त के हाथों मजबूर हैं। दलितों को तो बहुत बुरा सलूक किया गया हज़ारों साल से, और मैं समझता हूँ कि वो भी हकदार है इस मुल्क में इक्वालिटी के, और उनके साथ हम सब मिल के काम करना चाहिए, चाहे मैं अपर कास्ट का हूँ, लोअर कास्ट का हूँ। और मेरे दलित के साथ हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, और पहला स्कीम शुरू करे थे, एक थाली में खाना डाल के सब मिल के खाना, और बहुत पॉपुलर हुआ। और मेरे दलित भाई मेरा हर चीज़ में साथ देते हैं, उनको भी कॉल सेंटर ट्रेनिंग में भी दावत देता हूँ, मैं हर चीज़ में दावत देता हूँ। पुलिस ट्रेनिंग होती है हमारी तरफ से, तो उनमें दलित को, अब आर्मी, इंडियन आर्मी में हमारे 5 बच्चे लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं, सिर्फ 2 मुसलमान हैं, उसमें 3 नॉन मुस्लिम्स हैं। और हैदराबाद में 900 के करीब हमारे बच्चे कांस्टेबल्स बने हैं, उसमें मैं समझता हूँ 100 प्लस नॉन मुस्लिम बॉयज़ हैं, 800 बॉयज़ मुस्लिम्स हैं। ज़हीर साहब का कहीं भरोसे से मानना है कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे जरूरी है जहन से नेगेटिव थिंकिंग को बाहर निकालना। इनका मानना है कि आज कौम की सोच एक पॉजिटिव रास्ते पर जा रही है। वो लोगों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया, कोई रोक नहीं सकता। और ये जो नेगेटिव मेंटालिटी की बात करता हूँ मैं मुसलमानों में, वो ख़त्म हो रही है। उन लोगों में ये था कि मैं अगर कंपटीशन को जाऊँगा तो मेरे खिलाफ नाइंसाफ़ी होंगी, मुझे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। मगर आप देखिए हैदराबाद पुलिस में हमारा परसेंटेज 8% पॉपुलेशन है, 8.5% है। आंध्र प्रदेश में 12% पुलिस में रिप्रेजेंटेशन है। कंट्री में कहीं नहीं है इतना हैवी पुलिस रिप्रेजेंटेशन। तो आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड, कोई भी कौम रहो, दलित रहो, SCs रहो, ST रहो, एक लाइए कि यू ओन दिस प्लेस। वहीं शादियों पर हो रही फिजूल खर्ची और समाज में बढ़ती जहेज की रस्म पर भी ये फिक्रमंद दिखते हैं।
इनका मानना है कि अगर समाज से ये बुराइयां खत्म हो जाएं, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। रेड्डी वेल्मा कम्मा में एक बच्ची की शादी होती तो 1 किलो सोना 2 किलो सोना तो नॉर्मल चीज़ है, और उसके मुज़ीर असरात, ख़राब असरात मुसलमानों में भी आ रहे हैं। ख़ास तौर पे गल्फ़ चले गए, अमेरिका चले गए हैं। बाहर चले जाने की वजह से अब एक ओवरनाइट जो डॉलर की गर्मी आ जाती है या पाउंड की गर्मी आ जाती है वो आई है, उसकी वजह से तो हम ये चाहते हैं कि सिंपल शादी हो, और हम प्रमोट कर रहे हैं। लास्ट 5 साल से मेरे हिसाब से तकरीबन 8000 शादियां हुए हैं, और दू बदू बोल के प्रोग्राम है। हम वालिदैन बच्चों के वालिदैन बच्चियों के वालिदैन को एक मुकाम पे लाते हैं कि आप बात कर लो, मिल लो। आप शादी में वलीमा करते हैं 10-20 लाख खर्चने के बदल 10 गरीब बच्चियों के शादियां कर दो, क्या जाने का है। जो प्रॉब्लम्स हैं, हम प्रॉब्लम्स को लेके उसका सल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उर्दू और अंग्रेजी सहाफत में कामयाबी के नए परचम लहराने वाले आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े अखबारों में शुमार होने वाले सियासत के मैनेजिंग एडिटर जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान की जिंदगी की कहानी जारी रहेगी कल के एपिसोड में भी। आज के मकाम में बस इतना ही, लेकिन जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान की जिंदगी की दास्तां जारी रहेगी कल के एपिसोड में भी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे किरदार और आपको दिखाएंगे फिल्म तमन्ना और उसके एक अहम किरदार तमन्ना अली सैयद को। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। 1997 में आई ये फिल्म थी तमन्ना, और इस फिल्म से सबसे पहली तस्वीर जो जहन में उभरती है वो है परेश रावल की।